आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ख्याल रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नए तरीके अपनाने और प्रभावशाली रणनीति बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कोविड की स्थिति के बारे में 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से कल वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और वैज्ञानिक वायरस के बदलते रूपों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हाँ, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वायरस का बदलता रूप वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने राज्यों के प्रशासन और जिलाधिकारियों से इस संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने को कहा है। इससे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक टीके की बर्बादी का मतलब एक जीवन को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने में असमर्थ होना है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। इसलिए महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का सशक्त उपाय है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के चिकित्सकों, अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। वे वाराणसी में पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल सहित विभिन्न कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। राजन मिश्र कोविड अस्पताल हाल में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा सीडा के संयुक्त प्रयासों से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जिले में अन्य अस्पतालों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे और वाराणसी में कोविड की दूसरी लहर से निपटने के प्रयासों और भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश ने 19 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 19 करोड़ 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस अभियान के 125वें दिन कल 14,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 7,36,000 से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के लोगों को 85,84,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 3 मई के बाद से कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या भी लगातार घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इसी अवधि में स्वस्थ होने की दर 81.7% से बढ़कर 86.7 हो गई है। पिछले 10 दिनों में अगर हम डेटा का आकलन करें तो पाते हैं कि रिकवर्ड केसेज आर मोर देन द एक्टिव केसेज, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे एक्टिव केसेज 69% के करीब एक्टिव केसेज अभी केवल 8 स्टेट्स में लिमिटेड हैं और 21 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी डेली रिपोर्ट होने वाले केसेज से अधिक है। 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा रिकवरी भी नोट की गई हैं। संयुक्त सचिव ने कहा कि 6 राज्यों कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत में फरवरी के मध्य से दैनिक जांच की संख्या में वृद्धि रही है। इसलिए अगर एक हफ्ते में देखें तो 1 करोड़ 30 लाख के करीब टेस्ट भी देश में किए गए हैं, यानी कि टेस्टिंग की गति करीब 2.3 टाइम्स हमने पिछले 12 हफ्तों में बढ़ाई है। अब तक देश में करीब 32 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। हाईएस्ट सिंगल एवर टेस्ट डन 20 लाख से अधिक पिछले 2 दिनों में किए हैं और पिछले 24 घंटों में 20,55,000 टेस्ट देश में हुए हैं। देश की पॉजिटिविटी पिछले 10 दिनों से 20% से कम नोट की जा रही है और लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब 1 महीने बाद 13.31 देश में कल नोट किया गया। श्री अग्रवाल ने बताया कि 25 शहरों में 2,000 लोगों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार लगभग 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं और केवल 7% लोग ही उचित तरीके से मास्क लगाते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने संक्रमण दर 5% से कम लाने के लिए कोविड जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को बच्चों और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारियों को तेज करना चाहिए, क्योंकि देश में कोविड की तीसरी लहर आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को लिखे पत्र में राष्ट्रीय आपात परिवहन सेवा को पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। असम की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। 3 दिन के सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी आज होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद विश्वजीत दाइमारी को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। वे पनेरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए बोकाजन से विधायक डॉ नुमाल मोमिन को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी कल सदन को संबोधित करेंगे। इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। संघर्ष विराम आज दोपहर 2 बजे से प्रभावी होगा। इजरायल द्वारा एकतरफा युद्ध विराम का स्वागत करते हुए फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मालिकी ने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यरूशलेम अब भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।